गुड इवनिंग गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं श्रीलंका जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप श्रीलंका ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अभी का जो कोरोना के बाद से जो सीन हुआ है, आप कहीं भी जा रहे हो, आपके पास आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट बिल्कुल होना जरूरी है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, वर्क वीज़ा का मैं बता नहीं पाऊंगा, और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो तो आपके पास आपका रिटर्न टिकट बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो ये बिल्कुल आपको, तो आपका जो बोर्डिंग पास है वो आपको नहीं देंगे। तो फिलहाल अभी आपको चाहिए श्रीलंका जाने के लिए, मैं बता देता हूँ क्या क्या किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए, और श्रीलंका जो है बेसिकली अपना जो वीज़ा है वो उसको ETA बोलता है। वो उसकी वेबसाइट पर आप जाकर ETA अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैंने जो अपना ETA के लिए अप्लाई किया था, तो उसके लिए मुझे $20 पे करना पड़ा था। और आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे मेरा ATM 10 मिनट के अंदर में मिल गया। किसी को 2-3 दिन लग जाते हैं, किसी को 3-4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन उनका जो है ETA उनको मिल जाता है। तो वो आपको पासपोर्ट चाहिए, आपका ETA चाहिए, और कोशिश करो कि रिटर्न टिकट जो है वो बनवा लो। होटल बुकिंग वाली भी, होटल बुकिंग जो आपकी है वो भी अभी फ्लाइट वाले आपका देख रहे हैं। और हालांकि आपको यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो चेक करे। होटल बुकिंग जो वो मसला है वो इमिग्रेशन वालों का है, लेकिन फिर भी ये लोग चेक कर रहे हैं। मेरे हद तक तो बिल्कुल सही नहीं लगता कि फ्लाइट बुकिंग वाले जो है होटल बुकिंग का चेक करें। तो बेसिकली अब आपको मैं बता देता हूँ फिर से, आपको पासपोर्ट चाहिए, ETA चाहिए, होटल बुकिंग आपने करा रखा है वो सही है, और कोशिश करो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आप ले लो। वहाँ पे आपको 600-700 में $25,000 या $50,000 का मिल जाएगा, वो ले लो आप। और रिटर्न टिकट बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि अगर रिटर्न टिकट नहीं रहा आपके पास तो फिर आपको वो बोर्डिंग पास इशू ही नहीं करेंगे। आपको पहले अपनी बुकिंग करनी होगी रिटर्न टिकट की, उसके बाद ही आपको आपका बोर्डिंग पास इशू करेंगे। तो अभी मैं हूँ चेन्नई के एयरपोर्ट, मेरे ठीक सामने इमिग्रेशन ऑफिस है। हालांकि मैं वहाँ पे शूट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे शूटिंग तो दूर की बात है, वहाँ पे फ़ोन पे बात भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सवेरे अभी यानी अभी से 3 घंटे के बाद मेरा फ्रेंड आशीष भी आएगा। तो दोस्तों, मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया था, सिक्योरिटी भी करा लिया, और इमिग्रेशन भी हो गया मेरा सब कुछ। सबसे बड़ी बात ये थी कि इमिग्रेशन में जब मैंने अपना पासपोर्ट और अपना जो डॉक्यूमेंट दिया, ETA यानी जो वीज़ा होता है श्रीलंका का, उन्होंने, इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, सिंपली मेरा पासपोर्ट लिया, स्टैंप लगाया और बोला नाउ यू आर फ्री। और फिर वो सारा कुछ कराने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं। ₹2 हमने अपने डेबिट कार्ड से कटवाया। मेरे पास HDFC का प्लैटिनम डेबिट कार्ड है, तो उस डेबिट कार्ड से मैंने ₹2 खर्च किया और अनलिमिटेड जो ब्रेकफास्ट का है उसका लुत्फ उठाया। और अब हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया और हम अब चल रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट की ओर, जो गेट नंबर 18 है, और वहाँ से हमारी इंडिगो की फ़्लाइट है। फिर हम वहाँ से मिलते हैं आपसे फिर फ्लाइट में। तो दोस्तों, वीडियो को बने रहें। गाइस, सिक्योरिटी चेक करा लिया हमने, बोर्डिंग पास अपना ले लिया था, और अभी गेट नंबर 21 से जो है यहाँ से हमें फ़्लाइट में ले जाया जाएगा। यहीं से बोर्डिंग होगी। तो आ गया हूँ मैं यहाँ पे, वो आप सामने देख रहे हैं गेट नंबर 21 में।
मैं पहुंच गया श्रीलंका। और यहाँ भी इमिग्रेशन जो है बिल्कुल मेरा काफ़ी स्मूथ रहा। इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट देखा, डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं देखा, बस एक अराइवल कार्ड जो है बस वही उन्होंने देखा। और पासपोर्ट पे बिल्कुल पहला सा जो यहाँ पे ये वीज़ा देते हैं वो स्टिकर टाइप का रहता है, वो वीज़ा इन्होंने लगा दिया। अब जब यहाँ से आप निकलोगे बाहर तो आपको जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है वो जब आप अपना बैगेज क्लेम करके बाहर निकलते हो तो आपको बहुत सारे काउंटर मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको जमा करना है वो फॉर्म। और उसके बाद बारी आती है सिम कार्ड की। तो सिम कार्ड के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे सिम कार्ड के आउटलेट मिल जाएंगे, जैसे डायलॉग है, एसएलटी मोबाइल है, एतिसलात है, एयरटेल है। लेकिन सबसे अच्छा कवरेज जो यहाँ पर है आपको वो डायलॉग कंपनी का है। तो आप आएँ तो उसका सिम ले, क्योंकि क्या है ना ये आप फॉरेस्ट तक में, इसके जंगलों तक में अच्छी कवरेज है। तो अगर आप डीप इंटीरियर श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको अच्छी इनकी कवरेज मिल जाएगी। और अब तीसरी चीज़ में मैं बात कर रहा हूँ वो है करेंसी एक्सचेंज। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप कोशिश करो कि यूएस डॉलर साथ लाओ। अगर यूएस डॉलर साथ लाते हो तो उसके आपको रेट अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पर। और अगर इंडियन करेंसी लाते हो, यूजुअली यहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ शॉपकीपर हैं यहाँ पर एयरपोर्ट पर ही जो हालांकि रेट कम देंगे लेकिन क्या है वो एक्सचेंज कर देंगे। तो अगर वैसी कभी परेशानी आ गई कि आपका एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा, आप एटीएम से भी निकाल सकते हो, 150-200 रुपये का चार्ज लगेगा आपके यहाँ पे। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका काम नहीं किया तो अगर आपके पास इंडियन करेंसी है तो आप थोड़े गंदे से रेट में भी आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने फाइनली थोड़ा सा मोल भाव करके यहाँ पे जो है डायलॉग का ही सिम ले लिया है। 35 GB का डेटा यहाँ पे मिल रहा है 1600 श्रीलंकन रुपीज़ में। तो आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो अपने हिसाब से, ज़्यादा भी नहीं है। हाँ ये थोड़ा सा हुआ कि मुकेश अंबानी की मेहरबानी हम लोगों पर है कि जियो सस्ता है इंडिया में, तो वैसा यहाँ पे होने वाला नहीं है। गाइस वो एरिया जो है वो आपका अराइवल्स का है। जब आप वहाँ से निकलोगे आपको बहुत सारे टैक्सी वगैरह यहाँ से मिल जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग जो अब यहाँ से जाने वाले हैं बस से, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। और हमने जो पता किया था वो तकरीबन यहाँ से 120 से 150 रुपये हमसे लिया जाएगा श्रीलंकन रुपीज़ में, वेलावाटे यानी कोलंबो, जहाँ हमें वेलावाटे जाना है एक्चुअली। तो दोस्तों हम लोग अपने हॉस्टल पहुंच चुके हैं। होटल का नाम है होटल ग्रीन पैलेस और ये आपको वेलावाटे में है। और कोलंबो एयरपोर्ट से जो इसकी दूरी है तकरीबन वो 40 किलोमीटर की है। तो हम लोगों ने जब कोलंबो पहुंचे थे एयरपोर्ट पर, हालांकि वो एरिया जो है वो निगम्बो में पड़ता है। निगम्बो से कोलंबो मैंने आपको बता ही दिया वो 40 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से हम लोग जो एयरपोर्ट से हमने एक ऑटो लिया, 50 रुपये पे किया हमने उसे, और वहाँ से हम आ गए निगम्बो बस स्टैंड से। और फिर वहाँ से हम लोगों ने एक AC बस पे बैठे हम लोग, उसके लिए हमें पे करना पड़ा था 200 रुपये। और वो उस बस ने हमें कोलंबो बस स्टैंड पर छोड़ दिया। और फिर वहाँ से हम लोगों ने वेलावाटे के लिए जो है तकरीबन 150 रुपये, हाँ वहाँ से भी हमें पे करना पड़ा था आपको एक ऑटो के लिए। ऑटो जो हमने पिकमी ऐप जो हमने एयरपोर्ट पे इंस्टॉल कर लिया था उससे बुक किया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं श्रीलंका 17 को आने वाला था और मेरी फ़्लाइट जो थी इंडिगो से थी। और मेरा जो फ्रेंड आशीष था जिसका चैनल ट्रैवल अब्रॉड है वो 20 को आने वाला था। और देखो किस्मत को हमें मिलाना था हम दोनों को। तो मेरी जो फ़्लाइट 17 वाली थी दोस्तों वो कैंसिल हो गई और फिर इंडिगो वालों ने जो मेरी फ़्लाइट है वो 20 तारीख का रिशेड्यूल किया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों फिर हम दोनों साथ ही मिल गए और हम दोनों का हॉस्टल एक ही था। तो चूँकि 2 बंदे हो गए थे हमारे और यहाँ पे रूम का जो था हमने booking.com से बुक किया था तो 350 रुपये लग रहा था पर पर्सन। तो चूँकि हम लोग 2 लोग थे तो हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो अब तो सिंगल रूम में रह ही सकते हैं। तो हम लोगों ने वही डिसाइड किया और हमें यहाँ जो है 1000 इंडियन रुपीज़ में रूम मिल गया। हालांकि वो 1300 रुपये मांग रहे थे लेकिन हम लोगों ने उसे डिस्काउंट करा दिया तो उन्होंने हमें ये रूम उतने में अलाउ कर दिया। तो दोस्तों चलते हैं आपको अपने रूम का भी एक बार रिव्यू करा देते हैं। वो पैसेज है, दोस्तों यही वो रूम है। मिलिए मेरे फ्रेंड आशीष से। Please follow my channel Travel Abroad and we are going to Dambulla from Colombo. So guys ये रूम जो हमने 1000 में ये रूम हमने लिया था, 1000 इंडियन हमें ऑलमोस्ट पड़ा था ये रूम का। तो बहुत कंजस्टेड रूम था। इससे पहले हमने हॉस्टल डॉर्मेट्री बेड बुक किया था बट वो उतना सही नहीं था कंडीशन। डॉर्मेट्री का जो बेसिकली रूम था वो ऑलरेडी 2 लोग पहले से थे और रूम काफ़ी छोटा है। वो भेड़ बकरी की तरह तो हम लोग रह नहीं सकते। और भी बहुत सारा हॉस्टल में हम लोगों ने स्टे किया है तो काफ़ी अच्छा अनुभव वहाँ का था, लेकिन यहाँ पे स्पेस बहुत है।
तो यही वो बेड है जहाँ हम तो रूम एसी वाला ही है। और ये रहा आपको वॉशरूम यहाँ का। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दाम्बुला की ओर।